सुन लेंगे। कविता के अब किताब के आपका लास्ट कविता है, ठीक है। मेरे बिना, कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। ध्यान सुनना, मेरे बिना तुम प्रभु। प्रभु का मतलब क्या होता है? ईश्वर, भगवान, अल्लाह। यहाँ पे दूसर कुछ रही था, मेरे बिना तुम डॉट डॉट डॉट, समझ लो। अब देखेंगे इसके रचयिता हैं, ध्यान से ना, रेनल मारिया रिल्के। साथ साथ कौन सा कविता कौन लिखा है या लिखी है, कौन से कहानी कौन लिखा है या लिखी है, वो याद करते रहना। वही आपको 10-15 नंबर मिल जाता है। लास्ट है, 12 चैप्टर है ये, कविता के लास्ट है बनी, ठीक बा। और इसके बाद हमारा 2 कविता रह जाएगा, 2 दिन में कल पढ़ाते तो खत्म हो जाता ना बनी, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्जाम से पहले आपका फिनिश करके दूंगा, आप पूरा पढ़िए। काजल आई है, काजल जो मैथ में टॉप की थी, बहुत अच्छा। कहाँ घर है? मेडुका खुर्द। फिर यहाँ पे देखेंगे, बढ़ से इधर देखो, रेनल मारिया रिल्के जो है, रेनल मारिया रिल्के का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के और माता का नाम था सोफिया। और इनका मृत्यु हुआ था बाबू 19 दिसंबर 1926। वेरी गुड। अब देखिए बाबू, सुनिए, इधर देखना है बाबू। हम आपके बिना अधूरे हैं, आप मेरे बिना अधूरे हैं, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले एक लाइन दूंगा, बोलूंगा, उसको ध्यान से देखना, जैसे कल आप लोग को बताया गया है, ठीक है। हम किसके बिना अधूरे हैं? हमारे स्टूडेंट्स के बिना। स्टूडेंट किसके बिना अधूरा है? शिक्षकों के बिना। अगर हम रोज आए, अगर आप लोग ना आए तो हम किसको पढ़ाऊंगा? आप रोज आए, हम नहीं आए तो क्या पढ़ेंगे? समझो, प्यास लगी, प्यास तो पानी से बुझेगी, शराब का मैं क्या करूंगा? ठीक है, हाँ, शराब का क्या करूंगा? तुम्हारी कमी तुमसे ही पूरा होगा, किसी और का क्या करूंगा? इसका मतलब हुआ कि हे भगवान, अगर आप मेरे, इसका मतलब नहीं हुआ, ये एक शायरी है, ठीक है। अब ये शायरी सेट होता है इस कविता में, इसलिए बता रहा हूं। ये तो सत्य है कि हम हैं, भगवान नहीं है तो हम अधूरे, यानी भगवान के बिना पूरा इंसान अधूरा है। लेकिन ये भी सत्य है, बोल मत डोंट स्पीक, लेकिन पता है, लेकिन ये भी सच है कि इंसान के बिना कल हम केवल बोले थे तो रो रही थी ना, आज फिर हल्ला कर रही हो। और ये भी सच है कि इंसान के बिना भी भगवान अधूरे हैं, ठीक है ना। तो एक इंसान और भगवान, यानी प्रभु और इंसान के बीच में जो संबंध है, ये नहीं संबंध है, उस संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझे? देखिए किस प्रकार कविता में कवि अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि अगर हम हैं तो भगवान है, अगर भगवान है तो हम हैं। हमारा और भगवान प्रभु के बीच के जो संबंध बता रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस कविता में, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसलिए ये कविता, ये हम शायरी के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है, कि मान लो भूख लगा है तो खाना ही खाएंगे, ठीक है, और कुछ करने से तो पेट भरेगा नहीं, ठीक है। और हमें पढ़ाई की भी जरूरत है, अगर एग्जाम पास करना है तो पढ़ाई ही करना पड़ेगा। झूठ-मूठ के कहीं घूस देने से तो होता नहीं, आजकल के कुछ नहीं होता है, वे सब पैसा लेकर आपका ये हो जाता है, और झूठ-मूठ के आजकल कुछ नहीं होता है। तो आप लोग
एक एक अस्त्र शस्त्र पर भरोसा रखिएगा, अपने पर्सनालिटी पर, अपने पढ़ाई पर, यही आपको पास कराएगा, बाकी कुछ नहीं, सब मोह माया है, सब अब दिल की तसल्ली है। ठीक है, हम खुद बोलते हैं कि हम यहाँ पढ़ाए हैं, पढ़ाने के लिए हैं, आप लोग पैसा दिए पढ़ने के लिए, बाकी दूसरा कोई बात नहीं। बहुत लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव भेजन, हम कहाँ से भेजें, हम लोग अइबो करी तो हम कहीं कुछ नहीं भेजते हैं। पढ़ाए किस लिए, एक साल आप किस लिए दिए हो? हम बाबू चिट चाट के विश्वास नहीं लगते ना, स्टूडेंट को बोलते हैं करो। ठीक है, हाँ, जहां मतलब पानी बहुत है डुबकी लगाए में तो कोनो हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपना तैयारी करके जाओ, अपने दम पर फर्स्ट डिवीजन लाओ, मजा आएगा। ठीक है, हालांकि बाकी और सब बात बता देंगे ये होने पर। ठीक है, तो देखिएगा बाबू, थोड़ा सा मेरे किताब देना तो। ठीक है, तो आप सब लोग मन से पढ़ेंगे ना? देखो हमारा सिलेबस जैसे खत्म हो रहा है, केवल क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लो ना, कभी कोई फेल नहीं हो सकता। हालांकि मेरे पास पढ़ के कोई फेल ही नहीं हो सकता। आगे देखना, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, एक मत क्या, मेरे बिना तुम विशाल सर क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा सच में, अगर आप लोग नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, किसको पढ़ाऊंगा? ए लड़की, अगर स्टूडेंट्स नहीं होगा तो क्या करूंगा, किससे को पढ़ाऊंगा? इसलिए मैं भगवान कहता हूं, हम नहीं कह रहे, भगवान को कौन कह रहे हैं? ये कभी कह रहे हैं। सुनिए, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, समझना, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारे मदिरा का मतलब होता है शराब, हाँ, सुख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। इसका मतलब पहले और समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा और बनाते हैं, उसके बाद समझना। तुम मेरा वेश हो, तुम्हारी वृत्ति हूं, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे। बहुत अच्छा लाइन कह रहा है, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, बहुत ही काम की बात है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ये कविता कहा गया, कह रहे कि हे भगवान, सुनिए, ये कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर मेरा अस्तित्व नहीं होगा इस संसार पर, तब तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाओ। कितना अच्छा लाइन कर रहा है, समझने की फेर है। यानी जो मान लो ये जल है, ये पात्र, देखो जल पात्र का मतलब क्या होता है? हाँ, पात्र का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, और जल का मतलब पानी यानी जल में रखने वाला जो क्या है, बर्तन है, उसको बात में करा है कि बाबू देखिए, ये जो सुनो, ये मान लो पात्र हो गया, ये क्या हो गया, बर्तन हो गया। मान लो क्या हो गया, ये मान लो बर्तन हो गया, इसके अंदर क्या है बउआ, पानी। यानी इस बर्तन को इंसान माना है। बात समझो, जो कवि है बर्तन को क्या माना है? पीछे वाला बेंच पर लड़की, नहीं समझ में आ रहा तुमको? आओ तक ना तरह समझ में। इस बर्तन को कवि क्या माने हैं? इंसान। और इसमें का जो जल है, जल को क्या माना है? भगवान। क्या माना है? भगवान। तो कह रहे कि हे भगवान, मैं तुम्हारा जल पात्र हूं। अगर जल पात्र यानी जो बर्तन है, क्या है बबुआ? बर्तन है। बर्तन में क्या रहता है? पानी। और अगर वह बर्तन टूट कर बिखर, मतलब टूट जाएगा, बर्तन कहीं पे छेद हो जाएगा, लीक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सारा पानी क्या हो जाएगा? हाँ, जमीन पर गिर जाएगा, जमीन सूख लेगा, उस पानी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर ये बर्तन ठीक रहेगा तो पानी भी उसमें रहेगा। अर्थात हे भगवान, हम बर्तन हैं, आप क्या हैं? पानी है। अगर बर्तन खराब हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा ना, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात ये कहना, समझाना चाहते हैं रीलके जी कि इंसान और भगवान के बीच में जो संबंध है, हम तो भगवान के बिना अधूरा है ही, लेकिन हमारे बिना भी भगवान अधूरा है। जैसे जलपात्र, यानी
ये जल जो पात्र है, पात्र टूट जाएगा तो पानी पूरा हो जाएगा, बिखर जाएगा, और ये पानी का अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात पानी को भगवान लाना है तो भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा। कब? जब इंसान नहीं रहेगा तब। लिख लोगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आगे देखते हैं। तुम्हारे मदिरा शुक्र करे कि हे भगवान, मदिरा जो है ना, मदिरा शराब, शराब जो होता है कोई पी लेता है तो पूरा क्या होता है, एकदम हाँ, मतलब वोल्टेज का करंट आ जाता है उसमें, ठीक है। और क्या होता है, कहते कि हे भगवान, वो मदिरा शराब में से उस नशा को हटा दिया जाए तो वह शराब स्वाधीन हो जाएगा, ठीक है। वह शराब स्वाधीन हो जाए, साफ पानी के जैसा हो जाएगा और उसको कोई नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, मदिरा में से अगर नशा को हटा दिया जाए, मदिरा में से किसको हटा दिया जाए? नशा को, ठीक है। तो वह मदिरा यानी वह जो शराब है किसके जैसा हो जाएगा? पानी के जैसा हो जाएगा, और वह स्वाधीन हो जाएगा। जो आदमी पी कर हिलता मलता है, उसका करंट उसका वोल्टेज में आ जाता है, वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझे ना? आते हैं आगे। कह रहा है कि हे भगवान, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारा वृत्ति हूँ। बाबू, इंसान भगवान का वेश है, भगवान का वृत्ति है। एग्जाम में पूछता है इंसान भगवान का क्या है, ऑप्शन देता है वेश वृत्ति, दोनों क्या? दोनों, वेश भी है वृत्ति भी है। हम है तो भगवान है, भगवान है तो हम है। ये नहीं कि हम नहीं है तो भगवान खुश रहेंगे, नहीं तो पूजा कौन करेगा, स्वागत कौन करेगा? क्या जी? आगे इसमें दिया है देखो, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन हो गए। हे भगवान, जब मैं नहीं रहूंगा, यानी पृथ्वी पर इंसान नहीं रहेगा, तो आपको स्वागत कौन करता है? स्वागत के मतलब होता है कि पूजा पाठ। हम क्या करते, हर का इसमें भी होता है, हर लोगों का जो फेवरेट टीचर होते हैं वह अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बात समझे ना? और कोई दुर्गा माँ का पूजा करता है, कोई काली माँ का करता है, कोई शंकर भगवान का, कोई महावीर जी का, कोई, बात समझे ना, तरह तरह भगवान करता है, कोई बृहस्पति भगवान का करता है, ठीक है। तो क्या करता है? जल ढारता है, मन्नतें मांगता है। तो ये जो पूजा कर रहा है वह भगवान को स्वागत कर रहा है। जब इंसान रहेगा ही नहीं तो भगवान का पूजा कौन करेगा? अर्थात भगवान का स्वागत कौन करेगा? तो इसलिए करेगा, हे भगवान, अगर इंसान नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, तो आप स्वागतहीन हो जाओगे। आया बात समझ में? अब कह रहे ना कि मैं तुम्हारा पादुका हूं, सुनो, तुम गृहहीन हो जाएगा। पहले समझ लो, गृहहीन, गृह का मतलब होता है घर, हीन का मतलब नहीं, मतलब जिसका घर नहीं होता है वो गृहहीन होता है ना। तो कहता है, अच्छा बताओ, जो पूजा पाठ होता है, जो पूजा पाठ होता है मंदिर में होता है, मंदिर बनाता कौन है? भगवान का घर कौन है? मंदिर है। अरे टेम्पल है ना। तो जो भी हम लोग मंदिर में जाते हैं क्या करने? पूजा पाठ करने। मंदिर में क्या करने जाते हैं? तो मंदिर बनाता कौन है? इंसान। और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो भगवान गृहहीन होगी कि नहीं? मंदिर ना। तो मान लो कि तरह तरह का जो मूर्तियां है, चांदनी, इधर देखो, बात नहीं करो। जब क्या होता है कि गृहहीन हो जाएंगे, मान लो कि भगवान की मूर्ति है, वहां पे मंदिर नहीं है, तो वह गृहहीन हो गया कि नहीं? बोलो नहीं, गृहहीन होंगे कि नहीं? तो इसलिए जब इंसान, तो उसको बनाता इंसान ही है। बात समझे ना? जब इंसान नहीं होगा तो उस मंदिर को कौन बनाएगा? तो भगवान गृहहीन हो जाएगा। बात समझो, कितना अच्छा दूर की बात कर रहे हैं ये बात। आगे देखिएगा, मैं तुम्हारी, कौन गृहहीन हो जाएगा? पहले बताओ, कौन गृहहीन हो जाएगा? कौन स्वागतहीन हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। वाह, कितनी बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पादुका हूं। पादुका का मतलब होता है चप्पल, खड़ाऊ। पहले का साधु संत जो होता है ना, वो खड़ाऊ, पता है आप लोग को? वो पहनता था खड़ाऊ, ठीक है, उसी को पादुका बोलते हैं। और चट चट बजता था, खाली उसका फीता उता नहीं रहता था, खाली उसमें अंगुड़िया करने वाला होता है। अब नया जमाने में वो खड़ाऊ, चप्पल, जूता, सैंडल में निर्माण हो गई बात, तो इसी को पादुका बोलते हैं। देखो, ये जो कवि हैं, कवि पूरे शरीर को भगवान मानते हैं, पैर से ले शरीर। अब पैरवा के नीचे में क्या पहना जाला? पादुका, यानी चप्पल, जूता, जूती, सैंडल होता है ना, तरह तरह के आप लोग पहनते हैं, हम ही पहनते हैं, सब कोई पहनता है, ठीक है।
जब पादुका यानी चप्पल जूता नहीं पहनेंगे तो ये पूरा किसको माना है? शरीर को, भगवान। और चप्पल इंसान है। तो कह रहा है कि जब हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कुछ दूरी तक जाएंगे तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, और वह छाले जब फूटेगा तो लहूलुहान यानी लहू यानी खून से लथपथ हो जाएंगे, जो शरीर को काफी कष्टदायक हो जाएगा। तो हे भगवान, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपके पैरों में छाला पड़ जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, आप कष्ट हो जाओगे, कष्ट में होगा। पसंद है, इसलिए सब लोग चप्पल पर पहन का है ना। तो ये पूरे शरीर को भगवान मानता है, चप्पल जूता को क्या मानता है? पादुका को इंसान मानता है। तो कहता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपके लहूलुहान हो जाइएगा, आपके पैरों में छाले पड़ेंगे। आया बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा। अरे वाह, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा। तो पहले समझ लो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म श्याम पर विश्राम करती थी। अगर कोई इंसान सोता है, टेंशन फ्री रहता है, नींद के यानी श्याम यानी बिस्तर पर कोई जाता है, पूरा हरासमेंट होता है, बिस्तर पर जाता है तो एकदम गहरी नींद उसको लग जाता है। और गहरी नींद लग जाता है तो उसको चिंटी काटो, उसका बाल अथी करो, बाल में बाल बांध दो, तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आता है। अब वह जब स्वप्न सुनता है, सपना सुनता है, तो सपना के दौरान हंसने वाली बात होता है। जब हंसता है तो उसका कपाल जो होता है ना, कितना अच्छा हो जाता है, मतलब उसका फेस हो जाता है। तो नर्म श्याम पर जो बिस्तर पर सोता है ना, तो निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी कह रहा है कि जब व्यक्ति जो कोई दिन भर काम करता है और शाम को बिस्तर पर चल जाता है, विश्राम करता है, तो वो जो शरीर है, किसको माना है? भगवान को। वह क्या खोजेगी? सुख खोजेगी जो मैं रोज उसको देता हूँ। यथार्थ जो बिस्तर है, बिस्तर को इंसान माना है, शरीर को क्या माना है? भगवान माना है। अर्थात आप जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? भगवान। हम नहीं है ना, तो आप भी नहीं है, यानी भगवान नहीं है। इंसान के बिना कौन अधूरा है? भगवान के बिना कौन अधूरा है? आगे देखिएगा, दूर सुना बाबुआ, दूर की चट्टानों की गोद में सूर्यास्त और रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होता है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। सुनिए, जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, तो इसमें सूर्यास्त की बात करते हैं। सूर्यास्त का मतलब जो रात होने की प्रक्रिया होता है, जो किरण डूबता है, या सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, सूर्योदय होने होता है या सूर्यास्त होता है, तो जो हमारे सूर्य होते हैं ललिमा होते हैं, ठीक है। और मान लो सूर्यास्त हुआ तो जो सूर्य है ललिमा हुआ, और उसके बाद उसका जो किरण पड़ता है पूरे चट्टान पे, ठीक है, पहाड़ पे, तो वह पूरा घुलन मुलन रंग में बदल जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। और इसलिए बोल रहा है कि प्रभु प्रभु, कौन बोल रहा है? मारिया रिल्के जी। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होता है, मुझे आशंका होता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो आप क्या करोगे। मुझे शक होता है कि मैं यानी इंसान नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। आया बात समझ में? कितना मस्त हुआ। आइए इसका क्वेश्चन बनाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। अगर समझ लिए होंगे तो आराम से बना लोगे। कभी अपने को जलपात्र एवं मदिरा क्यों कहता है? बोलिए, कभी अपने को जलपात्र इसलिए कहता है क्योंकि अगर वो अब होता है ना कि जल पात्र में यानी पात्र अगर टूट जाएगा तो उसमें का जल पूरा बिखर जाएगा और उस जल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो चाहता है, इससे यह समझाना चाहता है कि हमारे और भगवान के बीच में घनिष्ठ संबंध है, हम नहीं है, हमारे बिना भी उनका भगवान कोई अस्तित्व नहीं है। अब मंदिर जो दारू वाला बात बताए थे, सारा वाला, वो भी लिख देना है। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारा वृत्ति हुआ गया ना, बन जाएगा। मुझे खोकर अपने अर्थ खो बैठोगे, ठीक है ना। मैंने भगवान हम लोगों को छोड़ देंगे तो उसको स्वागत कौन करेगा? उनके लिए रहने के लिए मंदिर गृह कौन बनाएगा? घर कौन बनाएगा? बात समझे ना। आप लोग ये बना लोगे, जितना बनेगा बना लीजिएगा। कल बायोलॉजी है, हिंदी के दिन फिर और 2 गए तो उसको मैं खत्म कर दूंगा। पहले लड़का आराम से निकलेंगे, ठीक है।